ओ बसंत गुरु जी का प्रणाम। एक सवाल है कि आप जब तक अपने लाइफ से अपनी बाबत सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर जवाब कैसे मिलेगा। जब आपके मन में सवाल पूछने का इच्छा होगा तब यह भी इच्छा होगा कि कौन से सवाल किससे पूछी जाए, कब पूछी जाए, कहाँ पूछी जाए, कैसे पूछा जाए। क्योंकि सही जगह पर सही सवाल और सही रीति और सही तरीका होने से ही, और कुछ वक्त चाहिए, मतलब ठहरना पड़ेगा। सवाल आपने पूछा, पूछते ही आपको आंसर मिल गया, ये कतई ज़रूरी नहीं है। ये आपका स्मार्टफोन में हो सकता है कि आपने सवाल पूछा और आपको एक रेडीमेड जवाब मिल गया। AI का ज़माना है, आपका कोई जगह से जवाब मिल जाएगा। लेकिन जब आप ब्रह्मांड से सवाल पूछते हैं, अपने आत्मा से सवाल पूछते हैं, अपने ब्रेन से सवाल पूछते हैं, अपने परिवार से सवाल पूछते हैं, अपने कर्मों से सवाल पूछते हैं, अपने भविष्य से सवाल पूछते हैं, अपने तमाम ऐसी चीज़ों से सवाल पूछते हैं जो आपके जीवन को रूहानी शक्ति से भरता या प्रभावित करता हो, आपके जीवन को डायरेक्शन देता हो, जीवन में बदलाव लाता हो, तो फिर आपको कुछ समय ठहरना होगा मित्र। मेरे बहुत से मित्र बिना सवाल पूछे वह ये सोचते हैं कि उनको जवाब मिलेगा। तो कैसे जवाब मिलेगा? जिंदगी का चाहे कोई भी मसला क्यों ना हो, जिंदगी में कितने भी पचड़े क्यों ना हो, जिंदगी में पास या फेल उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि आप उसको किस तरीके से लेते हुए यदि आपने ज़िंदगी में कोई फेल हो गया, मसलन आपने खेती किया, खेती फेल हो गया, आपने पढ़ाई की, पढ़ाई में आप फेल हो गए, आपने वैकेंसी भरा, नौकरी के लिए गया, इंटरव्यू दिलाया, आप फेल हो गए, आपने व्यापार शुरू किया, उस व्यापार में फेल हो गए, आपने साधना करनी शुरू की सिद्धि के लिए, पर सिद्धि नहीं मिला, आप फेल हो गए। आपने उपासना शुरू की लेकिन आपसे रूह की आत्मा से बात नहीं हो सका, फेल हो गए। आपने मेडिटेशन करने की कोशिश की, ध्यान लगाया लेकिन ध्यान लगा नहीं, आप फेल हो गए। आपने मंत्र जप करना शुरू किया पर मंत्र जप आपसे हुआ नहीं, फेल हो गए। आपने विवाह कर ली और पति पत्नी के बीच में प्रेम संबंध बनाने की कोशिश की लेकिन आप फेल हो गए। आपने माता पिता से सहचार्य का नियम, प्रेम का नियम और उस सेवा करने की कोशिश की, प्रेम करने की कोशिश की, पर फेल हो गए। आपने नया शहर गया, नया जीवन बसाना शुरू कोशिश किया, फेल हो गए। आप घर बनाना चाह रहे थे, घर अच्छा बनाना चाह रहे थे, पर घर उस टाइप से नहीं बन पाया, आप फेल हो गए। आप जीवन अच्छा बनाना चाहते थे, जीवन उस टाइप से नहीं बना, आप फेल हो गए। तो ये मसला है सब। फेल होना एक बड़ी मसला है, क्योंकि जब रिजल्ट आ जाता है तब उसमें कुछ करने के लिए रह नहीं जाता है। जब तक रिजल्ट नहीं आया है तब तक हम उसमें पास होने की सारी संभावनाएं और सारी जुगत को हम लगा सकते हैं। लेकिन रिजल्ट आ गया, अब रिजल्ट आ गया तो स्वीकारना पड़ेगा। तो मित्रों, सबसे पहले तो स्वीकार भाव कि आपकी ज़िंदगी में उलझन है, आपकी ज़िंदगी में परेशानी है, आपकी ज़िंदगी में फेल होने की सारी संभावनाएं हैं, ये स्वीकार भाव। अब आपको ये देखना होगा कि मेरी फेल होने की संभावनाएं कहाँ पर है और क्या मैं उसको मैं कम से कम मैं ले आ सकता हूँ। क्या एक बंदा था और मुझे पक्का मालूम है, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो वो क्लास में उनको हमेशा जब मूल्यांकन होता था, सब्जेक्ट का मूल्यांकन होता था, मिडिल स्कूल की बात है, 6वीं 7वीं 8वीं क्लास, हम तीनों क्लास एक साथ पढ़े थे। यद्यपि वो मेरा मित्र था नहीं, लेकिन दुश्मनी भी नहीं था, क्लासमेट था। वो हमेशा 1 नंबर या 2 नंबर पाते थे और गुरुजी लोग आते थे, बोलते थे घुटना मोड़ो, और घुटने के बल बैठा देते थे। कोई मुर्गा बना देता था, कोई कान पकड़ करके उसको चला देते थे, कोई उसकी नाभि मरोड़ देता था, कोई गाल में तमाचा जड़ देते थे और कोई कान को भी उमेड़ देता था। पर एक दिन मैंने उनसे पूछा, मैंने बेटा भाई तो ये बता यार, तो इतना मार खाता है भाई, इतना प्रताड़ना सहता है, सारे विषय वाले, हिंदी वाले, अंग्रेजी वाले, विज्ञान वाले, गणित वाले, संस्कृत वाले, इतिहास वाले, राजनीति वाले, कोई भी टीचर आता है, आप करने, एक तो जवाब नहीं देते हो, जवाब भी देते तो पुटांग जवाब दे देते। दूसरा चीज़, होमवर्क भी नहीं होता आपसे। तीसरी बात, आप जब भी परीक्षा में होते हैं तो आपको 1 नंबर या 2 नंबर से अधिक मिलता भी नहीं है।
तो कुछ तो विचार होगा कि आप इतने बेशरम कैसे हो सकते हो। तो उन्होंने अपने बताया कि मैं बेशरम नहीं हूँ भाई, मुझे भी दुख होता है, मेरा भी बेइज्जती होता है ना, तो मुझे भी अपमानित महसूस होता है, लेकिन मुझे अपमानित महसूस सिर्फ उसी समय होता है जब मेरी बेइज्जती होती है, मुझे जब सज़ा दी जाती है। उसके पहले मुझे याद नहीं रह जाता है कि मुझको अपनी ये भूल चूक को ठीक कर लूँ। कई बार कोशिश करता हूँ होमवर्क करने का और मन नहीं लगता, नहीं आता समझ में, तो मैं छोड़ देता हूँ, खेलने चला जाता हूँ। फिर ये ख्याल नहीं रह जाता 24 घंटा कि मेरा कल बेइज्जती होगा, मुझे कल फिर घुटना मोड़ना पड़ेगा, मुझे फिर कल मुझे गाल में पड़ेगा, कल मुझे फिर मेरा मानना होगा। पर मैं पूछता हूँ, खाना खाते समय मम्मी से पूछ लेता हूँ, सोते समय पापा से पूछ लेता हूँ, जागते समय दादा से पूछ लेता हूँ, और खेलते खेलते हम संग दोस्तों से पूछ लेता हूँ कि भाई मैं अपनी समस्या का क्या करूँ, मुझे यह अच्छा नहीं लगता, मैं पढ़ाई ही छोड़ देता हूँ। मतलब भागने का पूरा प्लान, पर मैं भाग नहीं सकता हूँ, घर में डांट पड़ती कि स्कूल जाना पड़ेगा। अब क्लास में आता हूँ तो मैं कितने बार बहाना बनाता हूँ कि मुझे बुखार है, मेरा सिर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, लेकिन कितने दिन तक बहाना बनाऊँ, वो भी चलता नहीं है, 1 आध 2 दिन चल जाता है। तो मैं पूरी ज़िंदगी से भाग रहा हूँ, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिलता, मैं करूँ क्या। तो मैंने कहा भाई इसमें तो बहुत सिंपल सी बात है कि बात आपको समझ नहीं आता है हिंदी, तो हिंदी वाले सर से पूछो ना भाई, उसको आप अंग्रेजी वाले सर से क्यों पूछते हो। और जब आपको अंग्रेजी समझ नहीं आ रहा है, जहाँ आपका लोचा हो रहा है, तो इंग्लिश वाले मास्टर से पूछ लो। मैथ्स आपको समझ नहीं आता, गणित आपको, तो गणित वाले मास्टर से पूछ लो। अब जब घर में आप जाते हो होमवर्क करने, तो घर में जो भी बड़े बुजुर्ग होंगे, खाना वाना खा लो, घूम फिर लो, आके बैठ जाओ। सोने से पहले आपका आज का दिया हुआ पूरा होमवर्क को चेक कर लो, कहाँ कहाँ कितना कितना है, और आप उसमें मगजमारी करो, देखो तो क्या बनता है, नहीं बनता है, घर में है अड़ोसी पड़ोसी में है, उनसे पूछो, मेहनत करो। और उसके बाद सुबह सुबह जब आ जाते हो स्कूल, यदि आपका होमवर्क नहीं बना है तो आप मास्टर को दिखा दो कि मैंने कोशिश तो किया था सर, मैंने ये यहाँ तक बनाया था, लेकिन मेरी गाड़ी यहाँ अटक गई और अटक गई, अब मैं आगे अटक गया और भटक गया, अब लटक गया, सटक गया, और मैं फिर भटक गया, फिर पूरा का पूरा मैं अज्ञानता को फिर गटक गया, मैं मुझसे नहीं होगा, मैं सरेंडर कर दिया, मैं भगड़ हो गया, मैं क्या बताऊँ, मेरा साहस ही नहीं होता कि मैं कुछ समझूं, मेरा बुद्धि बल काम नहीं करता, मेरा बुद्धि में बड़ा घर में आ जाता है, हैंग हो जाता है। बता दो, बोले यही तो डर लगता है कि मैं यदि गणित में यह समझ नहीं आ रहा है, मैं पूछूंगा तो मुझसे पहाड़ा पूछेगा, जोड़ पूछेगा, घटाव पूछेगा, भिन्न पूछेगा, जोड़ हर पूछेगा, क्यों नहीं पूछेगा। मैं बोले उसे पूछना चाहिए कि आपको वास्तव में आता क्या क्या है, और आपकी गाड़ी कहाँ अटक जाती है, आपका आखिर ये फेल होने का मसला कहाँ पर है, आखिर आप इस तरह से ज़िंदगी में हो कैसे जाता है घोटाला। उस घोटाले को समझने के लिए सारे जड़ तक जाना पड़ेगा, कहाँ। अब एक नाली है भाई, घर में 10 कमरे हैं, 10 कमरे हैं, और आंगन है, बरामदा है, ऊपर नीचे फ्लोर है, सारी जगह से नाली आया हुआ है। अब पानी रुक गया है, और पूरे गंदगी आंगन में फैल रहा है, और ऊपर छत में भी पानी जाम हो गया है। तो भाई एक एक करके सारे नालियों को घर में साफ़ करना पड़ेगा, तेजाब भी डालना पड़ेगा, और डंडा भी चलाना पड़ेगा, ज़रूरत पड़ने पर खुदाई करके वहाँ को रिपेयरिंग भी करना पड़ेगा। जब उसकी समुचित निकासी बन जाएगा गंदगी सफाई का, उसके बाद जो भी जल आएगा वो नाली से सीधा से निकल जाएगा। जीवन में भी मित्रों, जब हमारे इसी तरह से बहुत सारे लफड़े और पछड़े और गंदगियाँ जमा हो जाते हैं, तो जीवन के उस बिंदु को पकड़ना पड़ता है, उस पॉइंट को, कि कहाँ जा कर के अवरुद्ध हो गया मेरे एनर्जी, मेरा जो स्वाभाविक दिमाग, जो मेरा नेचर है, जो मेरा स्वाभाविकता है, जो मेरा ज्ञान है, जो मेरी समझ है, जो मेरी मेमोरी है, आखिर जा कर के कहाँ अटक गया है। और मेरी यदि ड्रीम में वो अटकता है तो फिर मुझको सफाई करना पड़ेगा। फिर सफाई करते हैं तो थोड़ी तकलीफ़ होती है, स्वाभाविक है। मैं फीवर में हूँ तो फिर मुझको टेबलेट खाना पड़ेगा, जल की पट्टी लगाना पड़ेगा, और मुझे दौड़ भाग कुछ समय के लिए बंद करना पड़ेगा। तो तकलीफ़ें तो आती है, पेट में बदहजमी है तो फिर गैस आपको परेशान करेगा। वैसे जब नाली को सफाई करते हैं तो जीवन में कष्ट आते हैं। तो ज़िंदगी का पछड़ा आ गया है, मसला आ गया है, तो सफाई करना जरूरी है मित्र। यदि आप बैठ करके शांतिपूर्वक सोचते हैं, समझते हैं, और एक एक पॉइंट को, मतलब एक एक जो जाम पड़े हुई जगह है उसको सफाई कर देते हैं, तो बढ़िया हो जाता है। पर होता क्या है, हम अभी हमने गुरु जी से प्रश्न पूछा
गुरुजी थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। हम व्याकुल हो गए कि मुझको जवाब नहीं मिला। मित्रों, होता क्या है, हम अपने से सवाल पूछने के लिए डरते हैं, हम खुद से भागना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा सामना खुद से मत हो, हमारे सामना हमारी ज़िंदगी के वह नग्न सत्य से मत हो। हम सब में पर्दादारी चाहते हैं। अब मैंने टी शर्ट पहन लिया है, अब मेरे शरीर कैसा है आपको तो नहीं मालूम। अब मैंने पूरी कोट पैंट बूट शर्ट पहन लिया, अब मेरे शरीर अंग भंग कितना है, कितने, उसको तो नहीं मालूम। ऐसे ही जब मेरे मन के अंदर, मेरे लाइफ के अंदर, मेरे कर्मों के अंदर क्या है, बाहर के लोगों को तो नहीं पता। और आप बाहर जवाब करते हैं और सोचते हैं कि ज़िंदगी के अंदर से उसकी सवाल का जवाब मिल जाए। आप सवाल बाहर बाहर कर रहे हैं, जवाब बाहर बाहर दे रहे हैं, सवाल बाहर बाहर, जवाब बाहर बाहर, अंदर कैसे परिवर्तन होगा। मेरे एक मित्र हैं, वह हमेशा हमेशा रोते रहता है। वो हमेशा, उनका एक ही काम है कि मम्मी ऐसी आदत के हैं, पापा ऐसे आदत के हैं, मैं पढ़ाई तो कर लूँगा, मुझको मोहल्ले में जाने से रोका जाता है, मैं उनके साथ ये कर लूँगा, मैं अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। छोटी छोटी ढेर, और उसके मन में दूसरी बात भी चलते रहता है कि मुझको वहाँ जाना था, वहाँ करना था, मैं ये कर सकता था। और उनके डीएनए में स्वाभाविक है शंका और खुद के लिए अविश्वास और नकारात्मकता, स्वयं को नहीं देखना और क्षुधित हो जाना और मन में कई प्रकार की बातें होना और पहले से भयभीत हो जाना, डर में शामिल हो जाना, भागना भागना भागना, डट कर मुकाबला करने का स्वभाव नहीं होता मित्र। तो फिर वो बंदा कैसे सफलता से भरेगा। मैंने अपने जीवन में, मेरे भी जीवन में कई तरह से समस्याएं उत्पन्न हुई। जब भी समस्या उत्पन्न होता है, मैंने ज़िंदगी में कभी भागा नहीं। मैंने अपने गुरुजी से मैंने पूछा, गुरुजी मैं भाग कर जाऊँगा तो कहाँ जाऊँगा, क्योंकि मैं आपके पास भी नहीं आ सकता। आप मुझे सलाह दे सकते हो, आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हो, आप मुझको एक मसाल पकड़ा सकते हो, आप मेरे हाथ में कंडील पकड़ा सकते हो, लेकिन मेरा हाथ ही आगे नहीं बढ़ेगा उस कंडील को लेने के लिए। बहुत प्रकाश है उस कंडील में, बहुत दिव्यता है उस कंडील में, बहुत ज्ञान का पिटारा है वह कंडील, आशीर्वाद का पिटारा है कंडील, चमत्कार से भरा हुआ है कंडील। लेकिन है तो कंडील, वो मेरा तो प्रकाश नहीं है गुरुदेव, वो प्रकाश तो आपका है। तो मैं यदि इस काबिल नहीं रहा, एक पग भी मेरे नहीं बढ़ेगा, तो फिर आप मेरा उत्थान कैसे करोगे, मेरा उद्धार कैसे करोगे, मेरा मोक्ष कैसे करोगे। वो प्रकाश है, मेरी आंखें चौंधिया जाएगी, मेरी आंखें बंद रहेगी, मेरी आंख ही नहीं दिखेगा, मेरे आंख की सारी नस नाड़ियाँ सूख जाएंगे। अब मेरा कंडील होते हुए भी अब मेरा आंख का अंधा हूँ, वो कंडील का प्रकाश मुझे दिखेगा कैसे भला। बहुत दिव्य चमत्कारी कंडील है। परमात्मा हो आप, गुरु सत्ता है आप, सब माना आप है, लेकिन वो मेरे लिए किस काम के हैं। क्योंकि जब मेरे आंखें ही अंधे हैं, मेरा आंख नहीं देखना चाहता, मेरा कान नहीं सुनना चाहता, मेरा नाक नहीं सूंघना चाहता, मेरा जिह्वा नहीं खाना चाहता, मेरा मन उसको स्वीकार नहीं करना चाहता, मेरी बुद्धि में ताला लगा हुआ है, चारों तरफ से मटका बंद है, घड़ा बंद है और उस पर भी ताला लगा दिया गया, सात एनर्जी का ताला लग गया है, एक के बाद एक ताला लगा हुआ है, एक के बाद एक परकोटे में बंद है। अब ऊपर से वर्षा हो रहा है, गुरुदेव का आशीर्वाद बरस रहा है, अनुकंपा बरस रहा है, अनुदान बरस रहा है, परमेश्वर की कृपा बरस रहा है। गुरुदेव ने एक बड़ा चमत्कारिक प्रकाश दे दिया, गुरुदेव का आशीर्वाद भी बरस रहा है। अब मैं अंदर में सोच रहा हूं, मैं बदल कैसे नहीं रहा हूं। अरे मेरे भाई, आपने कसम खा ली है ना कि आपको बदलना ही नहीं है, आपको सच का सामना ही नहीं करना है, आपको अपने से सवाल नहीं करना है कि बता जरा मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता, मेरी औकात क्या है। अब छोटी छोटी चींटियां मेरे कमीज में बैठ करके आ गया, अब मेरे गले को कर रहे हैं परेशान। अब मैं इस गले में यदि उस चींटियों तक हाथ ना डालूं और मैं सोचूं कि ये चींटी का काटना बंद हो जाएगा। अरे मेरे भाई, एक बारीक सी चींटी है, दिखने में आंख में बड़ी मुश्किल से समझ में आता है, लेकिन जब वो काटता है तो काटता वो चीज़ समझ आ रहा है ना, तो मेरी हाथ वहाँ तक जा रहा है ना। एक स्वाभाविकता है कि मेरे हाथ जाएगा, ढूंढेगा, उसको साफ करेगा और उसके बाद फिर ये उसका तकलीफ कम हो जाएगा। ऐसी ज़िंदगी में जब मेरा मसला आ जाए, कोई भी मसला हो, ये मूलभूत सवाल है मित्र और मूलभूत उत्तर है। कोई भी मसला हो तो बैठिए, शांत से बैठिए, सांसों को स्थिर कीजिए, सांसों को सामान्य कीजिए, अपने आप में एकांत में बैठिए, स्वयं को अटैचमेंट हटा दीजिए और गंभीरता से आप पहले स्वयं से प्रश्न कीजिए कि मेरा जो मसला है इसका जवाब कहाँ होगा।
अब गणित का पर्चा आपका बिगड़ गया है। अब मैं जाकर के गुरुदेव से कहूँगा, गुरुदेव मेरा गणित का पर्चा बिगड़ गया गुरुदेव, तो गुरुदेव क्या करेगा? कहेगा ठेंगा से, अरे भाई गणित का पर्चा बिगड़ा है, सप्लीमेंट्री आएगा, तैयारी करो, दोबारा बैठना, निकल जाओगे। तैयारी करने में समझ नहीं आ रहा है तो ट्यूटर के पास जाओ, किसी गणितज्ञ के पास जाओ, समझने की कोशिश करो, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। मेहनत के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। लेकिन आप आशीर्वाद दे देते ना गुरुदेव तो मैं परीक्षा से पास हो जाता। अच्छा, आप आशीर्वाद देते थे ना गुरुदेव तो मेरा धन धान्य बढ़ जाता। आप आशीर्वाद दे देते ना गुरुदेव मैं कलेक्टर बन जाता। फिर कलेक्टर बन के क्या कर लेते? पूरा भ्रष्टाचार, दोनों हाथ से लुटते, चारों हाथ से लुटते, 10 साल बना लेते, 20 साल बना लेते और डूब जाते सराबोर उसी में। जिसको जब भी मौका मिलता है भ्रष्टाचारी करने का, बड़ा बड़ा अधिकारी, बड़ा बड़ा, हम तो देखते हैं पेपर में, आए दिन देखते रहते हैं। आज ही मैंने पेपर पढ़ा था, 2 रुपये 80 पैसे की सामग्री को 3000 में बेचा गया, 5 लाख के सामान को 25 लाख में खरीदा गया। और ये सब अपने आप में बाहर से दिखने वाले ईमानदार लोग, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े उच्च अधिकारी और बड़े बड़े नामचीन लोग, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े सिद्ध लोग। वाह भैया, ये है तुम्हारी औकात? 2 कौड़ी में बिकने वाला व्यक्ति जीवन से कभी बैठ के सवाल कर सकेगा क्या? वो तो भागना चाहेगा। धन और मनी के पीछे जो व्यक्ति बिकता है मित्रों, जिसका मनी के अलावा उसे कुछ नहीं समझ आता, न मानवता समझ आता है, न माँ बाप समझ आता है, न प्रेम समझ आता है, न पड़ोसी समझ आता है, न देश समझ आता है, न समाज समझ आता है, न जन्म समझ आता है, न मरण समझ आता है, न स्वास्थ्य समझ आता है, न उसके हृदय समझ आता है, तो ब्लॉकेज तो होगा, हार्ट में ब्लॉकेज होगा। अनाप शनाप खाओगे, पियोगे, जीवन शैली करोगे तो ब्लड कब तक की सर्कुलेशन करेगा? कब तक कि आपके फेफड़ा काम करेगा? मरोगे ट्यूबरकुलोसिस से, मरोगे हार्ट में ब्लॉकेज होने से, मरोगे ब्रेन हेमरेज होने से, मरोगे। कौन रोक सकता है? आपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखा। तो जीवन का स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना पड़ता है, शरीर का स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना पड़ता है, मन का स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना पड़ता है, दिमाग के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना पड़ता है, समाज के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना पड़ता है, परिवार के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना पड़ता है, समुचित स्वास्थ्य। अरे मैं गुरुजी मैं तो रोज डाइट प्लान करता हूँ। अरे भैया भोजन का स्वास्थ्य लिया ना, भोजन का डाइट किया ना, मन का डाइट कौन करेगा? बुद्धि का डाइट कौन करेगा? जीवन शैली का डाइट कौन करेगा? स्वाध्याय का डाइट कौन करेगा? उपासना का डाइट कौन करेगा? इसका कौन करेगा? जीवन समग्रता में आप जी जाती मित्र, तब जाकर के एक जीवन में सफलता और सार्थकता दोनों साथ साथ आते हैं। सुख भी आती, शांति भी आती, समृद्धि भी आता है, आनंद भी आता है, जीवन जीने का आनंद भी आता है, मोक्ष होने का आनंद भी आता है, मुक्त होने का आनंद आता है, बंधन का भी आनंद आता है, मोह का भी आनंद आता है, मुक्त हो जाने का भी आनंद आता है, प्रेम का भी आनंद आता है, घृणा का भी आनंद आता है। फिर वो आनंद में बरसता है, क्योंकि समझ रहा है ना उसको, मैं आपसे घृणा करूंगा तो मुझे लौट कर घृणा ही तो मिलेगा ना। तो फिर मैं जब आपसे नफरत करके आनंद ले रहा हूं तो फिर एक जगह ऐसा आएगा कि उसका आएगा, कीमत चुकाना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी होता है कि आपने एप्लीकेशन लगा दी, आपने एक प्रश्न कर लिया और अब भाग गए उत्तर लेने से पहले, टिका ही नहीं। एक एप्लीकेशन लगा दिया, कलेक्टर महोदय मेरे ऐसी समस्या सुनवाई कर ली जाए। अब कलेक्टर ने कहा कि आइए आपकी सुनवाई करते हैं, अब भाग गए भगेड़ू कहीं के। आपने जवाब का इंतजार नहीं किया, थोड़ी इंतजार करते तो फिर सवाल का जवाब कैसे मिलेगा? आपने सवाल किया, ठीक, जगह सही है, गलत है, कोई बात नहीं, लेकिन जवाब तो मिलेगा आपको। तो मित्रों, जिंदगी में सफल होना है तो ऐसा नहीं है, यदि शिक्षा विभाग की समस्या है तो स्वास्थ्य विभाग उसको कुछ ना कर सकेगा, स्वास्थ्य विभाग की समस्या है तो उसको पुलिस विभाग कुछ ना कर सकेगा, पुलिस विभाग की समस्या है तो राजस्व विभाग क्या कर लेगा, राजस्व विभाग की यदि आपका पारिवारिक समस्या है तो दुनिया कोर्ट कचहरी क्या कर लेगा, आपके पति पत्नी का प्रेम का मामला है तो पड़ोसी क्या कर लेगा, आपके माता पिता का मामला है तो तीसरा व्यक्ति क्या कर लेगा, जब आपका खुद का मामला है तो सेकंड पर्सन क्या कर लेगा, लेकिन आपका और सेकंड पर्सन का मामला है तो थर्ड पर्सन क्या कर लेगा। तो मित्रों, आप गलत जगह यदि सवाल लगाओगे तो जगहसाई के कारण बनोगे। सही जगह पर लगाओगे, सही टेबल पर लगाओगे, सही रीति से लगाओगे, सही और इंतजार, हर चीज़ का एक लिमिट होता है। यदि आपके मन में उथल पुथल है तो आपका प्रश्न आपके मन से ही लगेगा, पूछना पड़ेगा ना आपको कि मेरा मन क्यों उथल पुथल है, तो मन आपको बताएगा कि कहाँ आपका ऊर्जा प्रवाह रुक गया है, कहाँ आपका जीवन रुक गया है, कहाँ आपने गंदगी छोड़ दी है, वो बदबू मार रहा है, इसको ज़रा सफाई करो
तो मन का उथल पुथल शांत हो जाएगा। अब दिमाग खराब है तो उसका जवाब तो दिमाग को ही देना पड़ेगा ना, कि उसका दिमाग क्यों खराब है। तो दिमाग को बताएगा भी कि आपने ज़िंदगी में क्या गंदगी फैला दी, उसको सफाई करो, नहीं तो मेरा बेचैनी हो रहा है। तो जीवन में जहाँ जहाँ मसला है उस मसले का जवाब भी वही है, जहाँ समस्या है वही उसका जवाब है। और उस समस्या को देखना, समझना और समझने के बाद सही सवाल सही जगह लगाना और थोड़ा इंतज़ार करना, तो उसका जवाब भी मिलेगा। जब मैं अपने गुरुदेव से जब मैं कोई सवाल लगाता हूँ तो मैं उसकी जवाब की प्रतीक्षा भी करता हूँ और बिना प्रतीक्षा के आगे नहीं बढ़ता हूँ। मैं कह देता हूँ, वेटिंग हॉल में बैठा हूँ गुरुदेव, मैंने अपनी कुछ सवाल लगा दिया, अब मेरा सवाल, इस सवाल को मैं कहाँ लगाऊं, इस सवाल का जवाब मुझे कहाँ मिलेगा, इस सवाल की प्रतीक्षा मुझे कब तक करनी पड़ेगी। और उसको मैं एक टाइम बाउंड में पूछ लेता हूँ, गुरुदेव बताइए तो ज़रा मुझे कितना दिन तक इसका सवाल का प्रतीक्षा करना पड़ेगा। तो एक संकेत मिल गया, या नहीं मिला तो मैं इसके जवाब के लिए बैठा रह जाता हूँ कि मुझको कब मिलेगा। मित्र, मैं अपने जीवन की एक घटना बताता हूँ। मैं और मेरे 2 मित्र, यानी हम कुल जमा 3 लोग एक काम कर रहे थे तो हमको काम आन पड़ा कलेक्टर महोदय से। हमारी उम्र उस समय करीब 30 साल का रहा होगा। नए हम लोग कुछ कारोबार शुरू कर रहे थे, कुछ अटक गया था, मामला ऐसा अटक गया था कि उसको कलेक्टर महोदय ही केवल उसका समाधान निकाल सकते थे। हमने कई अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से और लोगों से परामर्श किया, तो मालूम हुआ कि इसका जो असली समाधान है, वास्तविक समाधान है, प्रभावकारी जो समाधान है, वो कलेक्टर महोदय देंगे। अच्छा, अब हम तीनों दोस्त, तीनों संगी साथी, तीनों पार्टनर कह लीजिए, और साथ में तो कई लोग थे, 10-11 लोगों का समूह था, लेकिन 3 लोग जिम्मेदार थे और जवाबदारी था। हम जाते थे साइकिल से और 11 बजे पहुंच जाते थे। एक छोटा सा पर्ची लिख करके चपरासी को दे देते थे, अर्दली को दे देते थे। अर्दली लेकर के पता नहीं कलेक्टर के टेबल में रखते थे कि नहीं रखते थे, मालूम नहीं होता था। 2 बजे 3 बजे तक हम फिर पूछते थे, भैया कुछ हुआ क्या? बोले कि अभी तो जवाब नहीं आया है। और हम शाम के 5 बजे 6 बजे तक बैठते थे, एक आधा समोसा खा लेते थे, क्योंकि हमारे बजट भी कम रहता था। प्रतीक्षा तो करते थे। एक दिन बात ऐसा हुआ मित्र, हम 20-25 दिन तक रोज़ जा करते थे, रोज़ बैठा करते थे। और दली हमको देख करके मुंह बना लिया करते थे, गुस्से से भर जाया करते थे। रोज़ आ जाते हो यार, आपको कलेक्टर पूछता नहीं है, कुकुर तक नहीं पूछता है, आप आ जाते हो। बोले कि कोई बात नहीं, एक दिन यदि वो कलेक्टर कुकुर है तो कुकुर पूछेगा, और यदि कलेक्टर कुकुर नहीं है तब भी वो पूछेगा, क्योंकि मैं कुकुर नहीं हूँ। मेरा सवाल है, उस सवाल का जवाब यहीं से मिलेगा। तो मुझको मेरा सवाल लगाने के लिए मुझे परमिशन चाहिए। जवाब कब मिलेगा उसका मैं फिर इंतजार करूंगा, लेकिन अभी सवाल लगाने का परमिशन चाहिए। फिर हुआ क्या, अचानक एक दिन मंत्री का दौरा हो गया उस ऑफिस में, और हम लोग बैठे हुए थे, ऐसे ही बैठे हुए थे। और धोखेधड़ी से कहा जाए, हमको यकीन तो नहीं था, पर धोखेधड़ी से सही उस मंत्री ने पहचान लिया। बोला, बेटा बसंत यहाँ बैठे कैसे? तो मैंने बताया कि महोदय हमको एक सवाल पूछना था, एक जवाब था, फाइल है हमारा, उस फाइल को हम जमा करना चाहते हैं। उस फाइल में कलेक्टर की हमको दस्तखत की ज़रूरत है, उसकी मंतव्य की ज़रूरत है, उसकी अनुशंसा की ज़रूरत है। और हम आते हैं। बोले कितने दिन से आ रहे हो? तो बताया कि हम करीब 1 माह हो गया है, आते हैं बैठते हैं, पर हमारा ये फाइल वहाँ पुटअप नहीं हो पाता। हम जब दूसरे विभाग में जाते हैं तो कहते हैं उनकी अनुशंसा के बगैर होगा नहीं। अच्छा, तो बोले हमारे साथ चलो। मैं बोला आपको विजिट कर रहे हैं तो आपके साथ जाएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, भाई नियम कायदा को उल्लंघन हो रहा है। तो बोले कोई नहीं, तुम यहीं बैठे रहना, जब तक आज तुमको नहीं बुला लेंगे तब तक मैं आज चैम्बर नहीं छोड़ूंगा, चाहे रात जितना भी हो जाए। ऐसा उन्होंने वादा करके अंदर चला गया। अंदर जाने के 10 मिनट बाद हमको बुलावा आया। अब हमने अपनी जवाब के लिए अपनी फाइल बढ़ा दी आगे। फाइल बढ़ाने के बाद हमने कहा कि महोदय अब इसका जवाब कितने दिनों में आएगा, क्योंकि इस फाइल को आप तक पहुंचाने में हमको महीना भर लगा। अब इस फाइल को कितने टेबल के बाद हम तक फिर लौट कर आएगा, इसके लिए हमको कितने दिन प्रतीक्षा करना पड़ेगा। अब ये सवाल, चूंकि एक उच्चाधिकारी का सवाल और एक मंत्री के बीच में आ गया था बात, अब उसी दिन उसकी मामला की सुनवाई हुआ। हम बैठे रहे, रात के 10 बज गए, सुनवाई पूर्ण हुआ, आदेश हुआ, और अब बोला गया कि आप आदेश के लिए कल आ जाइए, हमारी स्टोनों से आप आदेश ले लीजिए। मित्रों, हम दूसरे दिन स्टोनों के पास गए स्टोनों के पास। बोले कि हाँ फाइल तो हो गया है और फाइल भी बन गया, पर साइन नहीं हुआ है साहब का, आपको बैठना पड़ेगा। हम बैठे रहे जवाब की तलाश के लिए। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद फिर हमारा फिर एक बार वक्त आया,
और हम दरवाज़ा से एक बार हमने कहा कि सर महोदय हम 1 हफ्ते से आ रहे हैं आपको वो आदेश को लेने के लिए। तो उन्होंने फिर बुलाया कि ठीक आ जाओ, और उसने फिर हमको फाइल दे दी और हमारा काम हो गया। मित्रों, इस तरह से हमारी जो समस्या था उसका सही टेबल पर, सही अधिकारी के पास, सही जगह पर और सही समय पर हमने पूरी की पूरी अपनी कोशिश की और हमारा समस्या का समाधान हुआ। वक्त लगा, परिश्रम करना पड़ा। इसी तरह से जीवन में जब कोई मसला आ जाता है तो उस मसला को भी हमको इंतज़ार करना पड़ता है। एक बार आपने सही जगह पहचान लिया, सही टेबल पहचान लिया अपने जीवन में भी, और सही जगह आपका प्रश्न लग गया तो उसका जवाब आएगा, निश्चित तौर से आएगा। सही वक्त तक प्रतीक्षा भी करना पड़ेगा। तो मित्रों, अगर आप पूछेंगे ही नहीं सवाल अपने जीवन से, तो फिर समस्या का समाधान वाली जवाब फिर आपको कैसे मिलेगा। तो अपने रूह से, अपनी आत्मा से, अपनी मन से, अपनी योग्यता से, अपने परिवार से, खुद से सवाल तो पूछना पड़ेगा, और सही वक्त पर पूछना पड़ेगा, सही तरीक़ा से पूछना पड़ेगा, और जवाब के लिए थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़ेगा। मिल जाए तो फॉलो भी करना पड़ेगा। फॉलो करते ही समाधान, समाधान और समाधान। जब तक आप अपना सवाल पूछें तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।